इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल के कुछ प्रश्न हल करेंगे। सवाल है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका सही जवाब होगा दूध और इसके उत्पाद, मतलब आंसर बी, क्योंकि इस काल में लोग चावल और नमक का यूज नहीं करते थे, लेकिन दूध से बने हुए मतलब दूध, घी और दही का प्रयोग करते थे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। इसका सही जवाब जौ होगा, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले जौ का ही साक्ष्य प्राप्त कर पाया था। तीसरा सवाल है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। इसका सही आंसर तांबा होगा, क्योंकि ऋग वैदिक लोग सबसे पहले तांबा का प्रयोग ही करना शुरू किए थे। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख था, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगला सवाल है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। पांचवा सवाल है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास होता है, और तो इसका सबसे पहला नंबर जवाब सही होगा। इसका उल्लेख जबालोपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो यह व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी। यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान का उल्लेख मिलता है। मेरे पिता वृषज हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। इससे यह पता चलता है कि उस समय जाति व्यवस्था नहीं था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है। तो इसका जवाब है डी नंबर, मतलब सभी। मतलब ऋग्वेद में गाय अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। और उस समय पुरोहित को गाय और दासियाँ दान में दी जाती थी। गाय का उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में किया गया है, और सांड की भी बहुत बार चर्चा की गई है। नेक्स्ट सवाल है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो इसका सही आंसर है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स और बैक्टीरिया को मानते थे। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। नेक्स्ट सवाल है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो इसकी प्राचीनतम बस्ती है सप्त सिंधु में। आर्यन जनजाति सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक ये लोग क्या थे, विस्तृत थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मीन्स मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो सही आंसर समिति है। ऋग्वेद में समिति जो है 9 बार इसका उल्लेख मिलता है, और समिति को विश्व तथा जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। आंसर है बलि। और जो बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी होता था उसे भागदूक कहा जाता था, जबकि जो संग्रहिता होता था वो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालता था। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3 मंडल का है यह, जो सूर्य देव को समर्पित मंत्र है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आखिरी सवाल है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो इसका सही आंसर है गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई है, और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद उल्लेख आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।